बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाया था आलू गोभी और मटर मसाला रेसिपी, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बनके ये रेसिपी हमारी रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने पतीली ले ली थी और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ज़ीरा, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी थी और हल्का सा चमचे से इसे मैंने सोते कर लिया था ताकि ज़बरदस्ती खुशबू सालन में आ सके। तो यहाँ चॉप किया हुआ 1 प्याज था, उसे मैंने ऐड कर दिया। तो उसे भी मैं लाइट सा गोल्डन कर लूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और उसे भी साथ मिक्स करके हल्का सा मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा लहसुन, प्याज और अदरक ब्राउन हो चुका था और यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, इसको ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना के रेडी कर लिया था। वो भी इसमें मैंने ऐड करके चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दी। 1/2 टेबल स्पून नमक था और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लिया था। और साथ ही मसाले में मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही के ऐड कर दिए थे। इससे ये मसाले का टेस्ट और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और दही डालने के बाद अच्छी तरह मैंने मसाला भून लिया था ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। और इसमें मैंने 500 ग्राम मटर ऐड कर दिए थे, मैंने धो के रखे हुए थे और इनकी अब मैं भुनाई कर लूँगी मसाले में ज़बरदस्ती। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में फैल रही थी मसाले की खुशबू। तो यहाँ पे मैंने मटर भूनने के बाद इसमें मैंने 250 ग्राम आलू भी ऐड कर दिए और इनको भी मैंने मसाले के साथ भून लिया। दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से मैंने भुनाई कर ली और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दिया और ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड करने के बाद ज़बरदस्ती इसकी भुनाई करेंगे। सालन का टेस्ट ही तभी आता है जब चीज़ों की और मसाले की ज़बरदस्ती भुनाई हो और खुशबू अच्छी आए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें भुनी जा चुकी थी और इसमें मैंने 500 ग्राम गोभी थी मेरे पास, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो अब गोभी डाल के अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे और इनको भी भून लेंगे। तो यहाँ गोभी को भी मैंने अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लिया था ताकि गोभी की भी भुनाई हो जाए और इसमें जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये आलू गोभी मटर मसाला रेसिपी हमारी बहुत यमी और डिलीशियस बनके तैयार हुई थी। तो यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह भून के इस पर ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया था 25 से 30 मिनट। और 25-30 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे ये गल के रेडी हो चुकी थी तीनों चीज़ें और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ मज़ीद इनकी मैं भुनाई कर लूँगी ताकि इनमें जो पानी है, सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और ये ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनके तैयार हुई थी। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी 2 से 3 अदद और इनको भून लिया। और यहाँ पे आलू मटर और गोभी मसाला की रेसिपी परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है और इसे फिर मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर दिया। इस तरीके से भी बना के आप ट्राई करें, आपको ये भी बहुत मज़ेदार लगेगी। तो ये सालन हमारा ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुका था और इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसे मैंने सब्ज़ मिर्च, गरम मसाले और धनिया के साथ गार्निश कर लिया था और माशा फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतने ही यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।